हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। मज़ेदार सी रिफ्रेशिंग ड्रिंक के साथ हाजिर हूँ। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, कुछ ना कुछ ठंडा ठंडा पीने का दिल करता है, और एक ऐसा रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आपके मैदे जिगर के लिए, जो आपको लू से बचाए। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ले लेना है, आपने तरबूज। अच्छा, आपने तरबूज ले लेना है, और इस तरह से तरबूज को जो वो आप काट लीजिएगा। इसके बीज वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं, आगे चल के मैं शेयर करूँगी क्यों। उसके साथ ही आपने लेमन भी ले लेना है। तो एक ब्लेंडिंग जग लीजिएगा। जल्दी से रेसिपी को रेडी करते हैं। आपने ब्लेंडिंग जग के अंदर डाल देना है आपने ये जो तरबूज काटा हुआ है, वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। तकरीबन मैंने लिया था तो आधी प्लेट से भी कम जो है मैंने काट के इसके अंदर शामिल किया है। अपने हिसाब से जितना आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है पुदीने की 10 से 12 पत्तियां धोकर अच्छे से, और उसको ड्राई करके आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। पुदीने की पत्तियां भी चलेंगी। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है नींबू का रस। अच्छा, फ्रेश नींबू का रस शामिल कीजिएगा। आजकल वैसे भी लेमन का सीज़न है, तो लेमन तो हर तरफ आपको मिल ही जाएंगे। सो आपने फ्रेश लेमन का जूस इसके अंदर तकरीबन एक बड़े साइज़ के नींबू का रस जो है इसके अंदर निचोड़ कर शामिल कर दीजिएगा। बीज वगैरह की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इसी के साथ जाने दें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर शामिल करना है काला नमक। अच्छा, काला नमक जो है आपने इसके अंदर शामिल करेंगे। तकरीबन आपने इसके अंदर शामिल करना है हाफ़ टी स्पून भरकर आपने काला नमक लाहौरी जो होता है वो शामिल कीजिएगा। और साथ में आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही जो है नमक नॉर्मल शामिल करके इसको ब्लेंडिंग जग में डालकर अच्छे से जब आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। फिर आपने इस तरह से छलनी रखनी है, इस तरह से स्ट्रेनर रख के नीचे एक बाउल रखिएगा। और उसके बाद आपने ये तमाम का तमाम जो चीज़ें आपने जो ब्लेंडिंग जग में डालकर ब्लेंड की हैं, इसको आप जो है इस तरह से इसके ऊपर इसके अंदर डालकर, ठीक है, और इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। और ये तमाम जितना भी इसके अंदर जो चीज़ें वगैरह थी उनका एक्स्ट्रा जो है वो आपको जी इसके अंदर नज़र आ रहे हैं कि आपने जो पुदीने की थोड़ी पत्तियों का और इस तरह से जो आपने चीज़ें ऐड की हैं, तो इस तरह से वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेन हो जाएंगी और एक क्लियर सा शरबत जो है वो आपके सामने आ जाएगा। सो इसको बहुत अच्छे से आप जो है ईजिली जो है वो कर सकते हैं, स्ट्रेन कर सकते हैं। कुछ लोगों को टेस्ट नहीं पसंद होता क्योंकि मुंह में आए, सो आप इस तरह से इसको स्ट्रेन कर सकते हैं। सो इस तरह से स्ट्रेन करने के बाद, और इसके बाद ये दे सकते हैं मैंने अच्छे से इसको स्ट्रेन किया है, और जो इसका रस था वो नीचे आ गया इस तरह से बॉल के अंदर। अच्छा, इसी बॉल के अंदर वो आपने क्या करना है, मज़ीद आपने ठंडा चिल्ड फ्रिज का वाटर जो है वो इसके अंदर ऐड करना है। आपने तकरीबन इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। वैसे तो तरबूज का अपना पानी बहुत होता है, लेकिन इसके अंदर मज़ीद शामिल करेंगे। साथ में आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो नॉर्मल खाने का चम्मच होता है वो भरकर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। रूह अफ़ज़ा या लाल वाला शरबत जो होता है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और उसके बाद अब आपने इसके अंदर थोड़े से चंक्स जो है वो ऐड कर देने हैं। जस्ट रिफ्रेशिंग और ज़्यादा बनाने के लिए आप इसके अंदर तरबूज के थोड़े से चंक्स काट के, छोटे छोटे पीसेस काट के आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। तरबूज के इस तरह से जो है वो थोड़े छोटे छोटे पीसेस भी चलेंगे। और उसके बाद जो है आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा, जैसे कि इसके अंदर शामिल किया था मैंने पुदीने की पत्तियों को, तो धोकर 2 से 3 पत्तियां मज़ीद आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। और इसको बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए, और उसके बाद ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। उसके बाद दोबारा फ्रेश बना लीजिएगा आप। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद ये परफेक्ट और मज़ेदार रिफ्रेशिंग सा आपका जूस रेडी हो चुका है। जो आप जाकर बाहर ठेलों से पीते हैं या रेस्टोरेंट्स में पीते हैं, अब उसको छोड़ें, आप घर में खुद बनाएं। और आपको पता होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं। उसके बाद आप इसे सर्विंग ग्लास में सर्व कीजिएगा, और इसको चाहें तो इसके अंदर बर्फ़ का ऐड भी कर सकते हैं। तो मज़ेदार सा ये जूस हो चुका है रेडी, जो आपको इतना महंगा बाज़ार में मिल रहा होता है। तो आप जो है वो जाकर रेस्टोरेंट से पीते हैं, अब आप घर में बनाएंगे तो आपका मज़ा डबल आएगा, और गर्मी भी दूर हो जाएगी। चाहें तो आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, इवन चाहें तो आप जो है वो शाम में, दिन में, हर टाइम जिस टाइम आपको जो प्यास लगे आप इसकी ना सिर्फ आपकी प्यास बुझाएगा, बल्कि आपकी जो गर्मी और लू की वजह से आपको ज़्यादा जो पसीना आ रहा होता है और उसकी वजह से आपको ज़्यादा गर्मी फील होती है, वो भी नहीं होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो आपने क्या करना है, आपने रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मज़े मज़े की रेसिपीज़ जाकर देखनी है, मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। गर्मियों से रिलेटेड आपने ज़रूर विजिट करनी है, और सब्सक्राइब करते हुए ज़्यादा लोगों को शेयर करते हुए लाइक कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक।